जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंग्लैंड का फिफ्थ एंड दी फाइनल ओडीआई, जो कि एक डिसाइडर ओडीआई हो चुका है, क्योंकि अब ये सीरीज़ 2-2 की बराबरी पे खड़ी है। पहले दोनों वनडे मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते, उसके बाद कमबैक करते हुए इंग्लैंड ने लगातार 2 वनडे मैचेस जीते। और सबसे इंटरेस्टिंग था फोर्थ ओडीआई, जहां 39 ओवर का मैच हुआ बारिश की वजह से, और 312 रन बनाए इंग्लैंड ने। और वहाँ सबसे तगड़ी बात यह थी कि लियम लिविंगस्टन ने मिचेल स्टार्क के ओवर में जो तबाही बल्लेबाजी की, भाई 4 छक्के लगाए और गजब की बल्लेबाजी करके 28 रन बनाए इस ओवर में। और वहाँ से प्रेशर में आ गए मिचेल स्टार्क। 312 बहुत बड़ा टोटल था, जो कि 126 पे ऑल आउट हो गई ऑस्ट्रेलिया। तो ये डिसाइडर मैच है, देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसा खेलती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और कुछ अनवांटेड चेंजेस भी किए थे प्लेइंग 11 में, जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तो देखते हैं क्या कमबैक करते हैं अपने प्लेइंग 11 के साथ। और इंग्लैंड पूरी तरीके से रेडी है इस वनडे मैच को जीत के अपनी होम सीरीज़ अपने नाम करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट से कवर करेंगे प्राइम लेवल की टीम, स्मॉल लीग की टीम और कंप्लीट एनालिसिस इस पूरे मैच का। यहाँ पे बस मैंने बॉलर्स नहीं दिखाए हैं, बाकी लगभग टीम आपको 80% मैंने दिखाई दी है। पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, हेड टू हेड मैचअप, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमारे हॉट टॉपिक्स तो आप जानते ही हैं, तो ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे कि करके बढ़ते हैं फटाफट से आगे। अभी भी अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यूट्यूब पे तो सारे अपडेट आएंगे, तो वहाँ भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ही करना पड़ेगा। स्क्वाड की बात करें तो आखिरी बार बात कर लेते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड से, जहाँ पे हैरी ब्रूक है, जोफ्रा आर्चर। अब ये मैच मुझे लग रहा नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेजमेंट किया जा रहा है। जैकब बेथल एक अच्छे फाइंड मिले हैं, जो कि अभी आउट ऑफ फॉर्म नज़र आए थोड़ा बहुत। ब्रेंडन कार्स पे काफ़ी उम्मीद रहेगी। बेन डकेट पहले मैच के अलावा नहीं चले। जॉर्डन कॉक्स, विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन, मैथ्यू पॉट्स, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट। बहुत ख़राब साल, मतलब ये 2 महीने बहुत ख़राब गए फिल सॉल्ट के। फिर आपको देखेंगे जेमी स्मिथ, ओली स्टोन, रीस्टोपली एंड जॉन टर्नर। तो ये हो गई इंग्लैंड की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो इनके पास है मिचेल मार्श, दी न्यू कैप्टन, सीन एबर्ट, एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, जे फेजे मैकर्क। देन आपको दिखेंगे एरन हार्डी, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश हिगलिस, मानस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, मैट शॉट, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क एंड एडम जैम्पा। तो ये होने वाला है स्क्वाड दोनों टीमों का। आखिरी बार एक्सप्लेन कर दिया कम टाइम में, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है प्लेइंग 11 जानना। बात करेंगे इंग्लैंड की, तो फिल सॉल्ट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वनडे मैच है, क्योंकि पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। तीनों टी20 में, 2 टी20 में और 5 वनडे में अभी तक। उसके बाद बात करें, विल जैक्स है, बेन डकेट है, हैरी ब्रूक आएंगे 4 नंबर पे। थर्ड ओडीआई में शतक लगाया, चौथे वनडे में 87 बनाए। हमारे कैप्टन थे, गजब की ग्रैंड लीग इनने जिताई। और बॉलिंग में मैथ्यू पॉट्स, क्या बॉलिंग करके गए। 5 विकेट हॉल से चूक गए, भले ही 4 विकेट लेकर के गए, बट हमें मस्त ग्रैंड लीग जिताई उनने फोर्थ ओडीआई में। उसके बाद आपको देखेंगे जेमी स्मिथ, लियम लिविंगस्टन अपनी जगह पक्की कर लिया, वनडे अभी डेफिनेटली खेलेंगे। उसके बाद जैकब बेथल, ब्रेंडन कार्स, जोफ्रा आर्चर, मैथ्यू पॉट्स एंड आदिल रशीद। प्लेइंग 11 में ज़्यादा चेंजेस के चांसेस नहीं है, बट अगर जोफ्रा आर्चर अपने आप को फिट नहीं पाएंगे तो उनके जगह एक और पेसर खिलाना पड़ सकता है इंग्लैंड को। बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ट्रेविस हेड, मैट शॉट ओपनिंग करेंगे, मिचेल मार्श आएंगे एट नंबर 3, स्टीव स्मिथ, मानस लाबुशेन संभालेंगे मिडिल ऑर्डर। और लोअर मिडिल ऑर्डर में देखेंगे तो आपको दिखेंगे एलेक्स कैरी एंड ग्लेन मैक्सवेल, फिर एरन हार्डी, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क एंड एडम सैम्पा। यहाँ सबसे बड़ा और ज़रूरी चेंज क्या है, कैमरन ग्रीन को खिलाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, जिसकी कमी महसूस हुई थी ऑस्ट्रेलिया को इन दी फोर्थ ओडीआई, क्योंकि बहुत पिटाई कर रहे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज। तो एक वो चेंज डेफिनेटली हो सकता है। उसके अलावा बैटिंग ऑर्डर में थोड़े चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जहाँ ग्लेन मैक्सवेल को थोड़ा और ऊपर प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि उनका बेस्ट फॉर्म 4 या 5 नंबर पे, ना कि 6 या 7 पे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या प्लेइंग 11 के कंडीशन के हिसाब से क्या बैटिंग ऑर्डर भी चेंज करती है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या नहीं। बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कहाँ ये मैच खेला जाने वाला है। तो ये खेला जाने वाला है काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टोल का मैदान। यहाँ तो मज़ा आने वाला है, क्यों? पहली बात, 2-2 से सीरीज़ बराबर पे है, डिसाइडर मैच है, और ये मैच ऐसे वेन्यू पे होने वाला है जो बहुत ही छोटे साइज़ का है। तो मतलब 350 नहीं बने तो लालत है आप पे, क्योंकि 254 यहाँ का एवरेज स्कोर है। चेस करते हुए टीम फंसी ज़रूर है, इसीलिए थोड़ा एवरेज गिर गए। मतलब 254 बहुत अच्छा एवरेज है किसी वेन्यू के लिए भी। और ये जो जिस लेवल की टीम्स है ना दोनों, यहाँ 350 तो डेफिनेटली बनने वाले हैं। पेस और बाउंस तो दिखेगा, क्योंकि इंग्लैंड की पिच है, बट बैट्समैन को मज़ा आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इवन बाउंस है, अनइवन बाउंस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप शॉट कमिट कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं बाउंस पे, और पुल भी अच्छा खेलो, ड्राइव भी अच्छा खेलो, तो मज़ा आने वाला है। स्पिनर थोड़े गेम से बाहर रहने वाले हैं, बट यहाँ अगर आपने 300 भी बनाए तो वो ईजिली चेज़ हो सकते हैं, तो चेजेबल ग्राउंड है। तो आपको एक
सेफ टोटल तक पहुंचना है तो 350 तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। और आउटफील्ड इतनी तेज़ है, चेज़ ही करते रह जाओगे, बाउंड्री से बॉल लानी पड़ेगी, बहुत ही तेज़ आउटफील्ड है इस पिच की। बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ हम देख लेते हैं प्लेयर सैट्स फॉर बोथ द टीम्स। कैसा बोला था आपको मैंने, वही होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले वनडे में बोला था ट्रेविस हेड चलेंगे, सेकंड में बोला था नहीं चलेंगे, थर्ड में वो खेले नहीं थे, फोर्थ में मैंने बोला था वो वापसी करेंगे, बट चेज़ करते हुए उनका नहीं चलता बल्ला, वही देखने को मिला था। इस मैच में तीन प्रेडिक्शन अभी से दे रहा हूँ। ट्रेविस हेड का बल्ला चलेगा, स्टीव स्मिथ या फिर मानस लाबुशेन में कोई एक अच्छा खेलने वाला है, और तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, विल जैक्स और फिल सॉल्ट में कोई एक चलने वाला है। तो ये पांच प्लेयर है जिन पे मैं फोकस करूंगा बल्लेबाजी के हिसाब से। बॉलिंग में ग्लेन मैक्सवेल को बिल्कुल भी मत मिस करना, ऑलराउंडर में उनको 2 से 3 विकेट मिलेंगे बॉलिंग में। और अगर बैटिंग सही ऑर्डर पे आ गई तो 20-30 रन बनाएंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, तो कैप्टन वाइस कैप्टन आप उनको बना सकते हैं। कमिंग बैक टू द स्टैट्स, ट्रेविस हेड लीडिंग रन स्कोरर 3 मैचों में 217 रन के साथ, 154 इनका हाईएस्ट स्कोर है जो कि पहले वनडे में आया था। फिर एलेक्स कैरी बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए, 4 मैचेस में 164, 77 है इनका हाई स्कोर, 2 हाफ सेंचुरी इनने लगाई थी। जॉश इग्लिस को पता नहीं क्यों लाए पिछले मैच में, बट मैं चाहता हूँ कैमरन ग्रीन वापसी करें प्लेइंग 11 में। देन मिचेल मार्श 4 मैचों में 122 रन, 16 का हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन आते हैं स्टीव स्मिथ, 4 मैचों में सिर्फ 101 रन, 16 का हाई स्कोर, 1 हाफ सेंचुरी इनके नाम पे। देन आते हैं मानस लाबुशेन, 4 मैचों में 100 रन, 77 इनका हाई स्कोर जो कि अर्धशतक पहले वनडे मैच में आया था। देन कैमरन ग्रीन 3 मैचों में 74 रन, 42 है इनका हाई स्कोर। एंड देन एरन हार्डी 3 मैचों में 67 रन, 44 है इनका हाई स्कोर। आप देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्या है, वो ये है कि 4 वनडे मैचेस हो गए और सिर्फ एक सेंचुरी आई है ऑस्ट्रेलिया से। एंड सेम गोस विथ इंग्लैंड, वहाँ भी एक ही सेंचुरी आई है जो कि हैरी ब्रूक्स आई है। तो आप देखिए 4 वनडे मैच में अगर सिर्फ 2 सेंचुरीज़ हैं, तो थोड़ी बोल सकते हैं बॉलिंग ज़्यादा अच्छी हुई है और बैटिंग थोड़ी ख़राब हुई है। और अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की, तो 6 विकेट ले चुके हैं एडम जैम्पा। स्पिन ट्रैक नहीं है फिर भी ये बंदा 6 विकेट लेकर के गया 3 वनडे मैचेस में। स्टार के नाम है 5 विकेट, बट पिछले मैच को भूलना चाहेंगे जो कि आखिरी ओवर था, 39th ओवर ऑफ दिस ओडीआई मैच। 28 रन खाए थे, मारा था पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल डॉट, फिर लगातार 3 छक्के और आखिरी बॉल पे चौका मारा था लियम लिविंगस्टन ने। मज़ेदार बल्लेबाजी थी उनकी। ग्लेन मैक्सवेल के नाम 3 विकेट, लाबुशेन के नाम 3 विकेट, एरन हार्डी के नाम 3 विकेट। इसके बाद आप देखें तो ट्रेविस हेड को भी 2 विकेट मिले हैं, और एक एक विकेट बात के भी प्लेयरों को मिला, कैमरन ग्रीन सबको। तो मैंने वो स्टैट्स नहीं कवर किए क्योंकि बहुत कम बॉलिंग कर रहे हैं वो सब, तो हम उनको स्किप भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं इंग्लैंड के प्लेयर सेट्स। यहाँ लीडिंग रन स्कोरर हैं हैरी ब्रूक, क्योंकि दो लगातार अच्छी पारी खेल के आ रहे हैं, एक शतक वाली और एक 87 की। 4 मैचों में 240 रन, 110 इनका हाई स्कोर जो कि थर्ड वनडे में आया था, एक शतक एक अर्धशतक। बेन डकेट 4 मैचों में 198, 95 हाई स्कोर विथ 2 हाफ सेंचुरीज, इनका बल्ला चलेगा इस मैच में। बट इनको बच के किससे रखना है, जॉश हेजलवुड, क्योंकि उनकी हाइट है और इनकी हाइट थोड़ी छोटी है। तो कोई भी बॉल अगर गुड लेंथ के पीछे आई तो वो इनके बैट के शोल्डर पे आती है, तो वहाँ से इनका एज लग के कीपर कैच हो सकते हैं, जो मुझे इनका सबसे ज़्यादा मोड ऑफ डिसमिसल का चांसेस लगता है। देन है विल जैक्स, आउट ऑफ फॉर्म, 4 मैचेस में 156 रन, 84 हाई स्कोर विथ 2 हाफ सेंचुरीज, सारे नंबर 4 से डिविजिबल, क्या तगड़ा स्टैट। 156 भी 4 से डिविजिबल, 84 भी 4 से डिविजिबल, मस्त। देन आते हैं जेमी स्मिथ, 4 मैचों में 118 रन, 49 हाई स्कोर। देन लियम लिविंगस्टन 4 मैचों में 108 रन, 62 हाई स्कोर, और इनके भी तगड़े फॉर्म चलता आ रहा है, मज़ा आ रहा है। उसके बाद जैकब बेथल, 4 मैचों में 72 रन, 35 इनका हाई स्कोर। एंड देन फिल सॉल्ट, 4 मैचों में 51 रन, 22 है इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में कमाल कर दिया है मैथ्यू पॉट्स ने, 7 विकेट टोटल ले चुके हैं, पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे। देन ब्रेंडन कार्स ने टोटल 7 विकेट लिए हैं। जैकब बेथल और जोफ्रा आर्चर के नाम है 4-4 सफलता, 3 विकेट है आदिल रशीद के नाम, और लियम लिविंगस्टन को भी मिली है 2 सफलता। बॉलिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा आगे नज़र आता है, क्योंकि उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस भी ज़्यादा हैं और सब थोड़ा थोड़ा काम कर जा रहे हैं, तो उनकी बॉलिंग थोड़ी अच्छी नज़र आती है। बट इंग्लैंड के पास है उनकी स्ट्रेंथ, जहाँ पे उनको पता है 5 से 6 ये मेरे बेस्ट बॉलर है, वो उन्हीं के पास टिके हुए हैं। तो अगर मैं देखूँ दोनों के, जो मैं बोल सकता हूँ ना पॉजिटिव, वो अलग साइड में, ऑस्ट्रेलिया के पास ऑप्शन ज़्यादा है और इंग्लैंड के पास ऑप्शन कम है, बट वो ताकतवर ऑप्शन है उनके पास। तो ये था प्लेयर सेट सपोर्ट द टीम्स, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। बढ़ते हैं फटाफट से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और हॉट टॉपिक की ओर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉचिंग आती है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा लाइक टॉपिक है, जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे एलेक्स कैरी, बल्लेबाजी में मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, बेन डकेट एंड हैरी ब्रूक, ऑलराउंडर्स में दिखेंगे ग्लेन मैक्सवेल, लियम लिविंगस्टन, विल जैक्स, और बॉलिंग में दिखेंगे मिचेल स्टार्क, एडम सैम्पा एंड ब्रेंडन कार्स। मुझे जो इंटरनल न्यूज़ मिली है, जोफ्रा आर्चर नहीं खेलने वाले हैं, इसीलिए मैंने उनको इस टीम में तो नहीं रखा है। बट 3:30 बजे मैच होगा, 3 बजे टॉस होगा, 3:15 पे इसकी फाइनल टीम अपलोड हो जाएगी ऑन यूट्यूब एज अ शॉर्ट वीडियो, और टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, तो आप जहाँ से चाहे वहाँ से टीम ले सकते हैं।
मेरे से पहले मेरे से सटीक कोई भी टीम नहीं देता है। एक नेक्स्ट लेवल का मैंने लेवल सेट कर दिया जिसको अभी तक कोई मैच नहीं कर पाया है। कैप्टन की अगर तीन चॉइसेस की बात करूँ तो तीनों मस्त प्लेयर है, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड एंड बेन डकेट। वाइस कैप्टन की दो चॉइस है, लियम लिविंगस्टन एंड विल जैक्स। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इनका फॉर्म दिख सकता है। स्मॉल लीग में मल्टीपल टीम्स बनाई है, बट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मेरी ये है, जहाँ विकेट कीपर में फिल सॉल्ट, बल्लेबाजी में स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मानस लाबुशेन एंड हैरी ब्रूक। ऑलराउंडर्स में दिखेंगे ग्लेन मैक्सवेल, लियम लिविंगस्टन एंड जैकब बेथल। बॉलिंग में दिखेंगे आपको एडम जैम्पा, जाफ्रा आर्चर एंड मैथ्यू पॉट्स। कोई भी चेंज होगा प्लेइंग 11 में तो फटाफट से मेरी टीम भी बदलेगी। दोनों टीम में मैंने आदिल रशीद को नहीं रखा है, तो आप दोनों टीम में किसी एक में ट्राई कर सकते हैं। कैप्टन की यहाँ पे चॉइस देखेंगे तो यहाँ पे हैं ग्लेन मैक्सवेल और हैरी ब्रूक। वाइस कैप्टन की दो चॉइसेस स्टीव स्मिथ एंड फिल सॉल्ट। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए। इस फिफ्थ ओडीआई के साथ ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ का रैप अप होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया ले जाए। अब यहाँ से जीतना तो ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि इंग्लैंड जब अपने घर पे हारता है ना तो उनको बहुत बड़ी बुरी चोट लगती है। तो ऑस्ट्रेलिया को ये डेफिनेटली कर देना चाहिए। बट एक साइड दिमाग में ये भी चल रहा है कि इंग्लैंड एक बार ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो वो 19 नवंबर को जहाँ वर्ल्ड कप का फाइनल हारे उसमें थोड़ा सा मलहम लगेगा। तो एक तरफ से ये भी सोच है कि इंग्लैंड जीत जाए तो 3-2 से सीरीज़ जीत जाए, अपनी होम टीम जीत जाए तो वो भी अच्छी चांस है। तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आप किसको कैप्टन बना रहे हैं, आप भी अपने सजेशंस दे सकते हैं बाकी सब्सक्राइबर्स को। और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही अपने साथ अपने प्लेयरों के साथ ही हेड टू हेड भी खेल सकते हैं। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाली बेहतरीन बायलैटरल सीरीज़ के साथ और आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और भाई के लिए एक लाइक तो बनता है, ज़रूर करके जाइएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।